मोक्ष की जो राहें हैं वो तो सुनी पड़ी हैं, कोई जाता ही नहीं वहां। और यह धक्कम धक्का हो रही है संसार की राहों में। वो जो मोक्ष की मंजिल की राहें हैं वो तो सुनी पड़ी हैं। और वो तो कौन अतिथि आए उस पे, कौन पथिक आए उसके कदमों को चूमना चाहते हैं, उसका स्वागत करना चाहते हैं। संसार के करोड़ों लोग चाहते हैं कि कोई तो ऐसा आत्मवेता ब्रह्मवेता, कोई ऐसा गुरु मिले हमें जो सच्चा राह दिखाए। लोग खोजते हैं, तो खोजने में जितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो इतना अपने को एक इशारा तो मिल ही गया ना शास्त्र से, तो क्यों ना हम खुद वैसा बनने की कोशिश करें। तो व्यक्ति कहीं से भी एक लिंक लेके, क्योंकि कोई ऐसा आत्मवेता ब्रह्मवेता ऐसा गुरु मान लो मिल भी गया कहीं हिमालय में बैठा आपको कंदरा में, तो भी वो आपको यही कहेगा ना कि ऐसे साधना करो, तो करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो आज ही कर लो। वो शास्त्र ने बताया या गुरु ने बताया एक ही बात है, वो तो कोई बात नहीं, तो करना खुद को पड़ता है। और जब करता है व्यक्ति तो उसको प्रसाद भी मिलता है। चलें आगे अब। तो इन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को कहा कि भाई ये काम मुझे किसी असुर का तो दिखाई नहीं देता है, जरूर ये किसी न किसी देवता ने ही किया होगा। तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीं मनुगच्छथ एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारम् अभिगच्छत यावत् तुरग सन्दर्शस्तावत् खनत मेदिनीं तमेव हर्यहर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया दीक्षितः पौत्र सहितः सोपाध्याय गणस्त्वहम् इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत् गुरु तुरगदर्शनम् ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबला जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिता गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायाम विस्तारम् एकैको धरणीतलं बिभेदो पुरुष व्याघ्रा वज्रस्पर्श समयि भुजैः शूलैरश्निकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। तो अपने पुत्रों से कहा, तद गच्छत, हे पुत्रो तुम जाओ, और विचिन्वध्वम गच्छतः पुत्र का, हे पुत्रो तुम सब घोड़े को खोजने के लिए जाओ। भद्रम वह अस्तु, आप सबका कल्याण हो, आप सबको मेरा आशीर्वाद है, आप उस घोड़े की खोज में जाओ। और विचिन्वध्वम, विचिन्वध्वम माने उसको खोजो। समुद्र मालिनीम सर्वाम, समुद्र माला की तरह चारों तरफ है जिसके, जैसे गले में माला पहनते हैं तो ऐसे पृथ्वी के तीन तरफ जल है ना, तो ऐसे लगता है जैसे इसने माला पहन रखी हो। तो इसलिए कहा समुद्र मालिनीम अर्थात पृथ्वीम, सर्व समुद्र मालिनीम, सारी पृथ्वी को खोज डालो। पृथ्वीम अनुगच्छत, अनुगच्छतः
सारी पृथ्वी को खोज डालो, एक कोना भी छोड़ो मत कहीं भी। एकैकम योजनम, एक एक योजन तक, मतलब नीचे एक योजन पृथ्वी के, तो वहां तक जाओ, पाताल लोक तक। एकैकम योजनम पुत्र विस्तारम अभिगच्छत गच्छत, एक एक योजन के विस्तार को बांट लो और वहां तक जाओ। यावत तुरग संदर्श, जब तक आपको वो घोड़ा न दिख जाए, तावत खनत मेदिनीम, वहां तक पृथ्वी को खोद डालो, पूरी धरती को खोद खोद के देखो कि वो घोड़ा मतलब कोई पाताल में ले गया, आकाश में ले गया, कहाँ ले गया। तो पहला अभियान तो पृथ्वी पे चलाओ। तमेव हय हरतारम मार्गमाणा मम आज्ञया, मम आज्ञया, मेरी आज्ञा से, तम एव हय हरतारम, जो उस हय को माने घोड़े को हर करके ले गया, चुरा करके ले गया है, उस घोड़े को चुराने वाले व्यक्ति को मार्गमाणा, ढूंढते हुए, उस व्यक्ति को ढूंढते हुए मेरी आज्ञा से तुम इस पृथ्वी को खोद डालो। तो आज उसको सागर को सागर इसलिए कहते हैं कि वो सगर के पुत्रों ने खोदा था, मतलब सगर ने खुदवाया था पृथ्वी को, इसलिए उसको सागर बोलते हैं, समुद्र को। दीक्षित पुत्र सहित पौत्र सहित सोपाध्याय गणस्त्वहम इह स्थास्यामि भद्रम वो यावत् तुरग दर्शनम। और कह रहे हैं कि मैं तो खुद ही जाता, लेकिन पौत्र सहित, इनका पौत्र कौन है? अंशुमान, उस दिन आया था ना, अंशुमान को ही तो घोड़े की रक्षा में रखा था इन्होंने। तो कहा पौत्र सहित माने अंशुमान सहित दीक्षित, मैं दीक्षित हो गया हूं। सौ उपाध्याय गणस्तु अहम, अहम मैं, सौ उपाध्याय, उपाध्यायों सहित, अर्थात जो वेद पाठी हैं, ऋत्विग हैं, उनके सहित, उन सब लोगों के समूह के साथ, पौत्र सहित और अंशुमान पौत्र सहित दीक्षित अहम, मैं तो दीक्षित हो गया हूं, तो मैं तो जा नहीं सकता हूं यज्ञ को छोड़ के, मेरा अनुष्ठान चल रहा है ये, तो तुम जो जाओ। तो इससे ये भी पता लगता है कि अनुष्ठान के बीच में नहीं जाना चाहिए। इसलिए इह स्थास्यामि, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा। भद्रम वह, आपका कल्याण हो, यावत तुरग दर्शनम, इसलिए जब तक घोड़ा मिल ना जाए, जब तक उसका दर्शन ना हो जाए, तब तक तुम्हें उसको ढूंढते ही रहना, तुम्हें वापस नहीं आना है। मैं तो नहीं आ सकता हूं क्योंकि मैंने दीक्षा ले ली है, तुम सब जाओ। तो अध्यात्म में भी कोई, जैसे वो मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठती है ना, तो कब तक बैठी रहती है वो? जब तक बच्चा निकल ना जाए। एक बार भी बीच में नीचे आ गई तो फिर बच्चा नहीं आएगा, ऐसा माना जाता है। तो वो छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं सेना। तो जब साधक एक बार किसी अनुष्ठान में लगता है या आत्म साक्षात्कार के लिए अनुष्ठान शुरू करता है, तो वो तब तक लगा रहता है जब तक कि उसको अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति ना हो जाए, बीच में नहीं छोड़ता है। इसी का नाम ही तो नैरंतर्य है। और ये तब हो पाएगा जब हम पहले उसको जाने कि ये इसका विधान है। हम तो शिकायत करते हैं या तो फिर हल्की फुल्की प्रार्थनाएं करते हैं, और हमारे मन में ये है कि ऐसे धीरे धीरे करते करते कोई बात नहीं, कौन सी आज ही जल्दी है मोक्ष की, हो जाएगा, 150 साल के बाद हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति हमेशा मुक्त होने की योजना कितने दिन, कितने वर्ष के बाद की बनाता है? 5-10 वर्ष तो आगे होते ही हैं कि बस अब ये परीक्षा दे लेता हूँ, एमए पूरी कर लूं, फिर कहीं जाएंगे नीलकंठ गंगोत्री आदि, और फिर शुरू करेंगे तपस्या। और ऐसे करते करते 5-7-10 साल में हम सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे ही सोचता है हर व्यक्ति। उसका और उसकी मंजिल का फासला कितना रहता है? 5-10 साल का रहता है। कोई और ज्यादा मिनिमाइज करे उसको तो 2-3 साल का कर लेगा, पर आज ही हो जाए ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि आज का जो दिन मिला है ना, आज मुक्त होना ही है, बाकी सारे काम बाद में देखेंगे, पहले मुक्ति का ही उपाय कर लेते हैं, ऐसे नहीं सोचते है व्यक्ति।
पर जो साधक होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। वो कहते हैं आज का दिन है मेरे पास केवल, तो जो जो मैंने अच्छा जाना है, अच्छा माना है, अच्छा सोचा है, वो जीवन आज जी लेता हूं, कल का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सामान्य मनुष्य में और विशेष व्यक्तियों में ये अंतर होता है। उन्होंने जो जाना उसको वो आज ही कर लेना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को अपने बिजनेस व्यापार में इतना उसका टारगेट है, इतना टर्नओवर करना है मेरे को, और 30 दिन में इतना टर्नओवर करने के लिए आज मेरे को इतना अचीवमेंट करना चाहिए, तो वो सुबह ही उस अपने उसको लक्ष्य को लेके चलता है और शाम को उसको पूरा करके ही सोता है। ऐसे साधक का होता है, वो खुद बनाता है कि भाई मेरे चित्त की स्थिति ऐसी है कि ये लगभग इतना इसको घिसूंगा तो ये थोड़ा साफ हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे इतना जप तप करना पड़ेगा, इतना अनुष्ठान करना पड़ेगा, इतना ध्यान करना, इतना भजन करना पड़ेगा, अपने कर्मों को भी पूजा ही बनाना पड़ेगा। ऐसे वो एक लक्ष्य लेके चलता है और वो दिन भर उसका प्रयास करता है कि आज के दिन में कोई चूक नहीं होगी, और हो गई तो फिर शाम को उसका हिसाब लिखता है अपने डायरी में, भाई खाते में, क्योंकि उसकी तो यही संपत्ति है ना। तपो, पीछे आया था ना विश्वामित्र के, तप ही धन है जिसका, तपो धन, उसका तो धन यही है, दूसरे धन के लिए तो उसको करना नहीं है। ऐसे जिनको अपना शास्त्र याद करना है तो वो टारगेट बनाते हैं कि मेरे को 1 महीने में ये शास्त्र याद करने हैं, तो इसके लिए मुझे प्रतिदिन कितने सूत्र याद करने पड़ेंगे, 20, 30, 50, 100। अब क्लियर हो गया तो वो उस 100 को तो याद करेगा ही करेगा, बाकी सारे काम करते हुए भी। जब आप शास्त्र स्मरण करते हैं तब एक दिन में आपको 30-40 सूत्र कैसे याद हो जाते हैं, और जब आपके वो शास्त्र पूरे हो गए तो उसके बाद आपको कोई गीता का, रामायण का, उसके बाद एक भी श्लोक याद क्यों नहीं हुआ? वही दिनचर्या, वही आप, वही बुद्धि, वही गुरुकुल, क्यों? क्योंकि उस दिन आपका टारगेट था कि आज इतना पूरा करना है, आज आपका टारगेट नहीं है, चली जाती हैं चीजें। तो लक्ष्य तो लेके चलना ही होता है। तो अलग अलग लक्ष्य होते हैं। पहले अपना गोल व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए, फिर उसके लिए मुझे कितना करना है वो क्लियर होना चाहिए, और उतना फिर करना। और नहीं तो फिर ये दिन जितने अब तक बीत गए अगले भी बीत ही जाएंगे, कोई बात नहीं है तब। तो ये कह रहे हैं कि मैं, जब तक आपको उस घोड़े का दर्शन ना हो तब तक तुम उस काम में लगे ही रहना। भद्रम वह, आपका कल्याण हो। ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जग्मो महीतलं राम पितुर्वचन यंत्रिताः। ये तो हो गया ना, दीक्षित पौत्र सहित हो गया ये कि पौत्र सहित मैं दीक्षित हूँ, उपाध्यायों सहित, इसलिए यह स्थास्यामि, मैं यहीं रहूंगा। भद्रम व, आपका कल्याण हो, और तब तक लगे रहो खोज में जब तक घोड़े का दर्शन ना हो। तो वो सब के सब भी हृष्ट मन से पिताजी ने भेज दिया, पिता की आज्ञा है तो कैसे जाना है? प्रसन्न मन से। ये भी तो यज्ञ है, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा भी यज्ञ ही होते। नहीं तो बोले अच्छा अब आपने तो दीक्षा ले ली, अब आप तो यहाँ रहो आराम से यज्ञ में, हमारे को यहाँ से भगा दे रहे हो। अभी पतंजलि में होने वाला बड़ा यज्ञ, और वहां कुछ को तो मैं बोलूं कि ये सब तो वेद पाठ करेंगे, आहुति डालेंगे, आप लोग जाओ अपनी पढ़ाई करो, तो कैसा लगेगा? मुझे हमें भी तो आज्ञा मिलनी चाहिए। जब हमारे घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमारे को आने के लिए मना कर दिया आपने, हमारे को पढ़ाई में लगा दिया, तो ये रामायण से शिक्षा ले लो, नहीं लोगे? तो सगर पुत्रों ने ऐसे नहीं कहा, कैसे गए वो? हृष्ट मन से, प्रसन्न मन से। ये भी यज्ञ है, माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा। मोर ध्वज के बेटे को संतों ने कहा कि भाई इसी को हमें बलि चढ़ाओ। वो तो समझाने के लिए कथानक है कि उसको आरे से चीरा, ऐसे मनुष्य को ना चीरा जाता है, ना ही कोई सन्यासी मांस भक्षी होते हैं, समझाने के लिए। वो पिता ने तो कहा कि भाई माँ से पूछ लो, देखो ज्यादा हक तो माँ का होता है बच्चे के ऊपर।
तो माँ से पूछा गया तो वो बेचारी कुछ ना बोले, बस उसकी आंखों से पानी आई कि भाई इधर तो मेरा धर्म है सन्यासियों का सम्मान करना, ये मेरा पुत्र है, एक ही पुत्र है। तो बच्चे ने कहा कि इससे बढ़िया मौका और क्या होगा, माता पिता की तो धर्म का पालन हो जाएगा इससे, और संतों की सेवा में चढ़ जाएगा ये शरीर, इससे बड़ा मौका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो। तो ऐसे ही जो जागरूक आत्मा होती हैं उनको अपने बड़े कोई आज्ञा देते हैं तो उसमें वो अपना सौभाग्य मनाते हैं कि कितना बढ़िया मौका है कि ये काम करने से मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं कुछ सीख लूंगा और माता पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा, तो डबल लाभ हो रहा है। तो इसलिए ते सर्वे हृष्ट मनसः राजपुत्रा, वो सभी महाबलशाली महाबला राजपुत्रा, महान बलवान राजपुत्र हृष्ट मनसः प्रसन्न मन से जगमो चले गए, कहाँ, महीतलम, सारी पृथ्वी के ऊपर ढूंढने के लिए वहां से चले गए। पितुर्वचन यंत्रिता, पिता के वचनों से यंत्रित हुए हुए, माने हम आप गाते हैं ना रोज, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं, तो ये अपने पिता के यंत्र बन गए। यंत्र बनना इतना सरल नहीं है, भजन गाना तो सरल है, अच्छा लगता है, यंत्र बनना इतना सहज नहीं है। यंत्र बनने के लिए अहंकार देवता बीच में बैठा है, बिल्कुल यंत्र नहीं बनने देता है किसी का। हाँ, मेरे सब यंत्र बन जाएं वो चलेगा, मेरे बच्चे, मेरे शिष्य, मेरे मित्रगण, छोटे बड़े सब क्या बने, मेरे यंत्र बने, जैसे मैं कहूं, क्योंकि मैं कहता ही वो हूं जिसमें उनका कल्याण हो। लेकिन मैं किसी का यंत्र नहीं, मैं कैसे यंत्र बन सकता हूं, मैं तो पहले सब जानता हूं, तो मैं कैसे यंत्र बन सकता हूं। तो इतना कठिन है, ये सरल नहीं है। और अगर कोई इतना बलवान आत्मा है कि अपने अहंकार को भी, जैसे भगवान कृष्ण का बताते हैं ना, कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य करना, तो ये कालिया नाग ना कोई बाहर जमुना है, ना कोई बाहर कालिया नाग उसमें रहता है, ना कोई नागिन उनके साथ रहती हैं, इंद्रियां अहंकार ये ही कालिया नाग है। उसके फन के ऊपर नृत्य केवल योगेश्वर ही कर सकता है, योगेश्वर कृष्ण, माने उनको दबा के रखना। ऐसी ये जो आसुरी शक्ति हैं, मतलब हम इनके नियंत्रण में हों तो वो हमारे लिए असुर हैं, और वो हमारे लिए नियंत्रण में हो तब वो देवता हैं। इंद्रियों को देवता भी कहा है ना, जब वो हमारे नियंत्रण में होती हैं तो वो देवता हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा कल्याण करेंगी। और हमारे नियंत्रण से बाहर हैं यदि, तो फिर वो हमारे लिए कालिया नाग हैं, फिर वो हमारे लिए शेर हैं। देवी को, भवानी को शेर की सवारी दिखाया गया है जो, तो उसका अभिप्राय क्या है कि जो हमारी शक्तियां हैं एकादश इंद्रियों की, तो वो कहीं हमारे ऊपर हिंसक ना बन जाएं, हम उनके ऊपर हावी हों, वो हमारी आज्ञा के अनुसार चलें। गीता में मनोनिग्रह इसी बात को कहा है, 17वें अध्याय में आया 3 प्रकार का तप, शरीर का, वाणी का, मन का। तो मन के तप में एक शब्द आया वहां पर मनोनिग्रह। मनोनिग्रह का अभिप्राय क्या है, हम जब चाहें अपने मन को कहीं लगा दें, जब चाहें वहां से हटा दें। अगर मेरे को गुस्सा करना है तो मेरी जानकारी में मुझे पता है मेरे को इतनी देर गुस्सा करना है, मैं कर रही हूँ। जब मेरे को पता है अब टाइम पूरा हो गया, 2 मिनट करना था, वहीं की वहीं मैं स्टॉप कर सकूं उसको, तो ठीक है। और नहीं तो बोले जो वश ही नहीं चल रहा है, व्यक्ति बेकाबू हो रहा है, तो इसका मतलब फिर वो हमें खींच के ले जा रहे हैं। कितनी देर मेरे को प्रीति करनी है, कितनी मुझे खाना खाना है, जितना खाना खाया मुझे पता है कि कितना भी स्वादिष्ट खाना बना है, पर मुझे 200 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है। 200 ग्राम खाया तब तक पूर्ण आनंद लेकर के खाया, लेकिन 200 ग्राम के बाद बंद, अब एक कण भी उससे एक्स्ट्रा जा नहीं सकता है। ऐसे योगियों का जीवन होता है, मनोनिग्रह। तो ये सब क्या है, पितुः वचन यंत्रिता, अपने पिता के वचनों के यंत्र बने हुए हैं, उनसे बंधे हुए हैं अपने पिता के वचनों से, इसलिए खुश होकर के हृष्ट मनसा, आनंद आता है फिर जीवन जीने में। तो छोटे बच्चे इसीलिए तो खुश रहते हैं,
क्योंकि अपने माता पिता के पूर्ण समर्पित रहते हैं, खुश रहते हैं। बड़े होकर के अहंकार बढ़ता जाता है, जितने जितने समझदारियां अहंकार बढ़ते हैं उतना उतना दुख भी आएगा, क्योंकि दुख का कारण गरीबी नहीं है, दुख का कारण अहंकार है, दुख का कारण अज्ञान है, उससे व्यक्ति दुखी होता है। छोटे बच्चों का अहंकार अभी प्रसुप्त अवस्था में है, दुखी भी नहीं है। उनको थोड़े से वो माताजी बहका देती हैं, ऐसे नहीं ऐसे, फिर मान जाता है, अड़ता नहीं है उसका अहंकार, मानते हो खुश हो जाता है छोटी छोटी चीजों से। गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायाम विस्तारम् एकैको धरणीतलम् बिभिदु पुरुष व्याघ्रा वज्र स्पर्श समयी भुजैः। तो कहा कि गत्वा तो पृथ्वीम सर्वाम, सर्वाम पृथ्वीम गत्वा, उन 60,000 पुत्रों ने सर्वाम पृथ्वीम गत्वा, सारी पृथ्वी के ऊपर जाकर के अदृष्ट्वा, देखा, ढूंढा घोड़े को, तम अदृष्ट्वा महाबलाः, वो जो महाबलशाली 60,000 पुत्र हैं उन्होंने पूर्ण पृथ्वी के ऊपर जाकर के ढूंढा, लेकिन तम अदृष्ट्वा, उसको न देख करके, नहीं दिखा घोड़ा कहीं भी। तम अदृष्ट्वा योजनायाम विस्तारम एकैकः धरणी तलम, तो उन्होंने योजना बनाई कि भाई एक एक योजन की भूमि बांट लेते हैं। अब एक एक योजन भूमि को खोदना पड़ेगा, ऊपर तो ढूंढ लिया सब जगह, ऊपर तो है नहीं। अब हम 60,000 हैं तो एक एक योजन अपने हिस्से में करके और उसको हम खोदते हैं। विभिधु, विभिधु मतलब वेध दिया, मैंने खोद दिया पृथ्वी को। पुरुष व्याघ्राः, उन नरसिंहों ने, व्याघ्र के समान बल है जिनका, कैसे उसको, विविधु वज्र स्पर्श समयी भुजैहि, उनके भुजाओं का स्पर्श कैसा कैसा था इसके धरती के लिए, वज्र जैसा। वज्र समझते हैं, बिजली जो गरजती है, कड़कड़ाती है, फिर नीचे गिर जाती है, उसको वज्रपात कहते हैं। जब नीचे गिर जाती है तो फिर ठंडी हो जाती है, लोहे का मूसल जैसे बन जाता है, घनीभूत हो जाती है। जैसे ऊपर तो घनीभूत नहीं है ना, प्रकाश सूक्ष्म है, पर वो पृथ्वी पे आ जाता है तो ऐसे देखा गया जहाँ वज्रपात होता है उसके बाद कुछ लोहे का वो मिलता है, जैसे वो कूटने का होता है ना इमामदस्ता में, मुसली मूसल, ऐसा शेप ले लेती है ये। तो इनकी भुजाएं ऐसी हैं वज्र जैसी, सगर के पुत्रों की, और ऐसी बलवान भुजाओं से पृथ्वी को खोद डाला उन्होंने। शूलैरश्निकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। हे रघुनंदन, उन्होंने कैसे खोदा पृथ्वी को, शूलैहि, शूल एक पैना हथियार जिससे खोदा जाता है, शूलैहि, अश्निकल्पैहि, और वो शूल कैसे हैं, अश्निकल्पै, बिजली जैसे, जैसे बिजली बहुत वेगवान होती है अश्नि, उसके जैसे उनके वो पैने हथियार हैं, शूल हैं, त्रिशूल जैसे, जैसे पैने होते हैं ना ऊपर से, तो ऐसे उन हथियारों से, हलैश्च, हल से खोद डाला, कुछ हल लेके लगे, कुछ शूल लेके लगे, जो जो उनके हाथ में आया। सुदारुणैहि, वो हल और वो शूल कैसे हैं, दारुण, फाड़ डालने वाले, बहुत तीक्ष्ण, सुदारुण। सुदारुणई भिद्यमाना वसुमती, वसुमती को भिद्यमाना, भेदन करते हुए उसको खोदते जा रहे थे, भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। और जब पृथ्वी को ऐसे वो भेदन करने लगे, चीर फाड़ करने लगे, तो पृथ्वी ननाद, ननाद मतलब क्रंदन करने लगी, बेचारी रोने लगी। पृथ्वी को भी कष्ट होता है, पृथ्वी की भी एक आत्मा है। वृक्षों को भी कष्ट होता है जब कुल्हाड़े से काटते हैं, तो उनमें भी जीव है। हाँ, हमारे को कोई पीटे तो दर्द होता है, और दूसरे का दर्द समझ में आता नहीं है हमारे को, लेकिन जो बहुत संवेदनशील होते हैं उनको समझ में आता है। तो ये मतलब कवि की कल्पना है,
पृथ्वी को तो पता नहीं इतना हुआ कि नहीं, पर पृथ्वी की ऐसी हालत को देख के देखने वाले को बहुत दर्द हुआ कि इतने कठोर कठोर यंत्रों से पृथ्वी को चीर डाल दे रहे हैं, तो पृथ्वी बेचारी कितनी रो रही होगी। नागानां वन्ध्यमानानाम् असुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदोऽभवत् योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन बिभिदो धरणीं राम रसातलम् अनुत्तमम् एवं पर्वतसंबाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः ततो देवास गन्धर्वाः सासुराः सह पन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहम् उपागमन्। नागानां वन्ध्यमानानां असुराणां च राघव, हे राघव, क्योंकि ये कथा विश्वामित्र सुना रहे हैं श्री राम को, तो कह रहे हैं कि हे राघव, वहां नागों को मारते हुए, नागानाम वन्ध्यमाना, असुराणाम, असुरों को मारते हुए, राक्षसानाम, और जो दुर्धर्ष राक्षस हैं, दुराधर्षम दुराधर्षम राक्षसानाम सत्वानाम, सत्व मतलब प्राणी, अनेक अनेक प्राणियों को, पृथ्वी में रहने वाले जो अनेक अनेक प्रकार के प्राणी हैं, उन सब को मारते हुए निनदो अभवत, सब तरफ आर्तनाद होने लगा, क्रंदन होने लगा, क्योंकि सब मरेंगे बेचारे। तो अभी समय हो गया, आगे क्या क्या पृथ्वी में हुआ उसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो
गुरुभ्यो नमः।